भारतीय संस्कृति में नारी को विशेष दर्जा दिया गया है। कला और साहित्य के विविध आयामों में उसके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा और सुरक्षा के बारे में लिखा गया है, चित्रित किया गया है। घर, परिवार, समाज और देश के विकास में उनकी भूमिका ने नारी शक्ति को और अधिक विस्तारित किया है। यही वजह है कि अब वह धरती से लेकर आकाश तक है और सागर की गहराइयों को मापते हुए महिलाएं अपनी जो पहचान बना रही हैं, वह उसकी अंदरूनी ताकत का एहसास कराती हैं। महिला दिवस एक कंसेप्ट, एक अवधारणा है जिसमें कि महिलाओं की गति और प्रगति के बारे में चर्चा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। और ये भले ही एक विभिन्न स्तरों पर बहस का मुद्दा बने, लेकिन ये हकीकत है कि पुरुष के जो नारी के बिना पुरुष अधूरा सा है। और इसीलिए अर्ध नारीश्वर की हम जब बात करते हैं तो उसमें नारी शक्ति शामिल होती है, और नारी शक्ति के शामिल होने के बाद में ही पुरुष अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि महिला दिवस भले ही एक दिन के लिए मनाया जाता हो, लेकिन उसके प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो काफ़ी दिखाई देते हैं, मल्टी डायमेंशन है यह दिन। क्या कहना आपका? महिला दिवस का पहले तो यह है कि सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की। लेकिन महिला दिवस मनाना और उस पर वो करना कि किस तरह से हमें महिलाओं के लिए काम करना। महिलाओं का आज इतना शोषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा गांव में, और बच्चियों को जन्म देती बच्चों को कोख में मार देते हैं। या पुरुष प्रधान समाज है हमारा, जितना भी है, महिलाओं को आगे नहीं आने देते। उनको जो काम करना है, और सब कामों में महिलाएं ही आगे हैं, पुरुष पीछे ही रहते हैं। महिलाएं बहुत आगे हैं, बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन पुरुष उनको कहीं ना कहीं दबाते हैं, उनकी शक्ति को बाहर आने ही नहीं देते। कि शक्ति अगर बाहर आएगी तो फिर यह है कि पुरुष अपनी अहमियत उनकी कम हो जाती, तो इसलिए महिलाओं को आगे नहीं आने देते। घर परिवार महिलाएं ही चलाती हैं, पुरुष बिल्कुल भी उसमें सहयोग करते हैं, लेकिन वो बाहर का रहता है। पूरा घर संभालती महिलाएं। और आजकल तो इतना महिलाओं का वो है, हर जगह महिलाएं। आप एयरफोर्स में देखो, अभी फाइटर प्लेन भी उड़ाया है, नासा पे भी गई हुई हैं, जो मंगल ग्रह का चल रहा है पूरा। और जो शिव जी हैं हमारे, वो बहुत प्रतीक है कि भगवान शिव, वो भी अर्धनारीश्वर हैं, और वो भी शक्ति के बिना अधूरे हैं, और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। तो कहीं ना कहीं हम दोनों अगर साथ मिलके चलते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे यहाँ जो समाज है बहुत रूढ़वादी है कि ये महिला है, ये कर नहीं सकती है, ये महिला है, ये नहीं करेगी। ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत आगे हैं, बहुत आगे बढ़, उनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, तो इसलिए महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी। क्योंकि 21वीं सदी में महिलाएं बच्चियों को जन्म देती हैं तो कोख में ही मार देते हैं उनको, या वैसे ही मार देते हैं। महिलाओं को मैरिज जो शादियां होती उसमें जला देते, दहेज नहीं मिला। बेटियां हैं वो किसी की, वो भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, आपके घर को चलाती हैं, आपके परिवार को चलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, बच्चों को पालती, फिर भी बाहर। और इतनी सारी जब उनके ऊपर विपत्तियां आती हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे भी हो पालती है। पुरुष कभी भी बच्चों को नहीं पाल पाते हैं, तो महिलाएं बहुत ध्यान रखती। तो अपने यहाँ जो है महिला दिवस मनाने के लिए मैं यही कहूँगी कि पुरुषों को भी बहुत, तो महिलाओं के लिए इज्जत, सम्मान, ये सब देना चाहिए। और आज का जो नारा है मंत्री जी का, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या वाली जो चल रही है, और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी जो चैनल है उसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मुझे ये अवसर मिलता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नारी शक्ति की हम बात करते हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, 21वीं सदी की हम और जा रहे हैं, सामाजिक विसंगति हमारे सामने है, सवाल भी बहुत सारे हैं। बच्चियों को पढ़ाने की दिक्कतें, शहर की अगर बात करें तो काफ़ी सुविधाएं हैं, लेकिन अभी भी ग्रामीण जो क्षेत्रों में पढ़ाई लिखाई का अभाव है, चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाएं उनको पूरी नहीं मिल पाती है। कई ऐसी विसंगतियां पारिवारिक भी है, सामाजिक भी है, बंधन भी है। फिर भी महिलाएं उन बंधनों को क्रॉस करते हुए, उसको आगे बढ़ते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जो पहचान बना रही है, वह उस शक्ति को नमन है जो महिला दिवस के रूप में हमारे सामने आती है। हाँ, मैं मेरी बहन को धन्यवाद कहना चाहूँगी, उन्होंने भी काफ़ी कुछ बोला है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति
अपनी तरह से नहीं, अकेले ही नहीं, बल मिलजुल कर सब आगे बढ़ें। और यही मेरा उद्देश्य है कि महिलाओं को हर तरह से आगे की जो क्षमता दी जाती है, जो कार्य करने जाते हैं, यही नहीं, हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी देखेंगे तो महिलाएं काम करती हैं, रेलवे में देखेंगे तो वहाँ करती हैं, और हॉस्पिटल देखा जाए तो पूरा महिला ही से भरा हुआ है, जो कि बहुत सेवा करती हैं लोगों की, बीमारों की सेवा करी जाती है, रात और दिन उनके साथ ली जाती है। ये नहीं कह सकते कि हम कल इस डॉक्टर ही कर रहे हैं, लेकिन कर कौन रहे हैं? महिला ही कर रही हैं। हम उनको ज़्यादा प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ने की शक्ति दें, ताकि ये चीज़ सामने आए कि हाँ, महिला ही एक एम्पावरमेंट है, दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ, उनकी अपनी शक्ति है जिसके कारण वो आगे बढ़ती जा रही हैं। हम ये जानते हैं कि आज पुरुष हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा काम अधूरा रह गया था, लेकिन पूरा किससे हुआ? महिला की वजह से। एक ये काम पूरा हुआ हमारा, पुरुष लोग बोलते हैं क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी, ये नाम जोड़ा जाता है, और हर तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी उसमें कि हाँ, नासा गई हैं, उन्होंने, मैडम ने भी बोला कि नासा गई हैं, फ्लाइट के अंदर गई हैं, सब तरह से। आज एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी, जो कि अभी मेरे ख्याल में 26 जनवरी को भी उन्हीं का ही करा गया था, उसके लिए मैं प्रोत्साहित करती हूँ महिलाओं को आगे आगे बढ़ने के लिए। नमस्कार। इसीलिए कहते हैं कि जब हम ईश्वर की आराधना करते तो सीता के बिना राम अधूरा है और कृष्ण के बिना राधा अधूरी है। या राधा को अगर कृष्ण की पूर्णता का जो एहसास कराता है, वह नारी का जो शब्द पहले आना है, यह भी इस बात को संकेत करता है कि हम धर्म अध्यात्म की बात को छोड़ भी दें, लेकिन उनको छोड़ना यूँ नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे जीवन कल्चर में, हमारी चेतना में वो सारी चीज़ें समाई हुई है। लिहाजा नारी शक्ति की हम बात करते हैं, नारी की पूजने की हम बात करते हैं, कोई आज का इतिहास नहीं है, हजारों सालों का इतिहास है हमारे सामने, जिसके माध्यम से आज भी हम उन विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।